बात करते हैं कराची में गिरने वाली इमारत की और दीगर मखदूश इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से एक अहम इजलास होने जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत क्या 27 जाने का जिम्मेदार कौन है, इस बात का फैसला किया जाएगा। क्या जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी। कामरान, इस इजलास का एजेंडा क्या है? देखिए, इजलास का एजेंडा तो ये जो वाकया पेश आया है लियारी में जो बिल्डिंग गिरने का, इस मामले पर वज़ीर आला ने इजलास बुलाया और इस इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी शरीक है, वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार, मेयर कराची, कमिश्नर, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबरा और दीगर जो मुताल्लिका हुकाम है वो शरीक हैं। और ज़राए ने हमें ये बताया कि इजलास को ब्रीफिंग दी गई है जो वाकया पेश आया है इसकी, और इल्लीगल इमारतों के स्टेटस के मुतालिक बताया गया है। ज़राए का ये कहना है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया है कि 588 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जिन्हें ख़तरनाक करार दिया गया है, और ये इनमें से जो बेशतर इमारतें हैं वो कराची के ज़िला जुनूबी या जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ पर वाक़या है। और वज़ीर आला को बताया गया कि इन्हें कई बार नोटिस दिया गया है कि इन इमारतों को खाली किया जाए और इन्हें मुनज़्ज़म किया जाए, ताहम जो उसके जो मालिक हैं या जो मकीन हैं वो ऐसा नहीं कर सके, और इस हादसे की भी यही वजह बताई गई है। अच्छा। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला ने खासी नाराज़गी का इजहार किया है, बरहमी का इजहार किया, और ख़ास तौर पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उन पर बरहमी का इजहार किया गया है। वज़ीर बल्दियात ने उन्हें बताया कि जो मुताल्लिका ज़िला है, ज़िला जुनूबी, उसके बिल्डिंग कंट्रोल के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो मुताल्लिका इंस्पेक्टर्स हैं लियारी के, उनको सस्पेंड कर दिया गया और तहकीकात की जा रही है कि अब तक ऐसी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अच्छा कामरान रजी, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला ने गुफ्तगू की थी, उनका ये कहना था कल हम जब मीटिंग में बैठेंगे तो एक रिपोर्ट मेरे सामने तैयार पड़ी होगी कि बगदादी में जो लियारी में इमारत गिरी है उसका जिम्मेदार कौन है। क्या वज़ीर आला के सामने रिपोर्ट रख दी गई है, उसमें तायन किया गया है कि जब 2022 में यह तय कर लिया गया था कि इस 3 मंजिला इमारत को गिरा दिया जाएगा तो उस वक्त लोगों ने घर खाली नहीं किया था, उसके बाद 2 मंजिलें कैसे और बन गई? देखिए वजी, ये इतना आसान नहीं है ये बात करना कि रिपोर्ट तैयार रखी जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। ये कोई अनोखा वाकया नहीं है खतरनाक करार दी गई बिल्डिंग का या उसमें से कुछ हिस्सा गिरने का या पूरी इमारत गिरने का। लियारी में मैंने आपको बताया कि सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें हैं और इस वक्त भी दर्जनों हमारे ज़राए बताते हैं कि बिल्डिंगें ऐसी हैं जो तैयार की जा रही हैं छोटे छोटे प्लॉट्स पर, 80 गज, 70 गज या 100 गज के प्लॉट पर, यानी 2 मरला 2.5 मरला के प्लॉट्स पर भी 5-5, 6-6 मंजिला जो बिल्डिंग है वो तैयार की जा रही है। मिली भगत होती है, न सिर्फ पुलिस की मिली भगत होती है बल्कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनकी मिली भगत के साथ ये मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वज़ीर आला को आज कोई रिपोर्ट पेश की जाएगी और वज़ीर आला हुक्म दे देंगे और उसके बाद ये सारा सिलसिला रुक जाएगा। सबसे बड़ा हुकूमत के लिए मुश्किल मरहला तो ये है कि वो 588 इमारतें जिनकी निशानदेही की जा चुकी है कि जो खतरनाक करार दी गई हैं उनको किस तरह से खाली कराया जाएगा। उसमें हजारों मकीन हैं, उनकी मुतबादिल रिहाइश का क्या होगा, और अगर ये इमारतें गिरा दी जाती हैं तो इनकी मिल्कियत का क्या फैसला होगा। क्या इसमें जो रहने वाले फ्लैट हैं या जो रिहायशी हैं वो मिल्कियत उनकी है या वो किराए पर हैं, उनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तकबिल में अगर ये इमारत गिरा दी जाएगी इसको किस तरह बना के और उनमें तकसीम किया जाएगा। तो एक पूरा इसके लिए लाहे अमल तरतीब देना है। ये कोई एक इजलास में तो नहीं हो सकता। इससे पहले भी कई इजलास हो चुके हैं इस तरह के और ये रिपोर्ट्स भी पेश की जाती रही है। असल तो मसला बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी खतरनाक बिल्डिंग ना हो, उसमें लोग रिहाइश पजीर ना हो और ना ही बगैर नक्शे के अप्रूवल के बिल्डिंगें तामीर हों। लातादाद बिल्डिंगें हैं, हजारों की तादाद में। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कामरान रजी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। और हमें खदशा है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बरहमी का इजहार तो किया है लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ बरहमी के इजहार, इजलास कमेटी खेल कर ये मामला ख़त्म कर दिया जाए। 555 इमारतें हैं सिर्फ लियारी में, ओल्ड सिटी एरिया कराची में, जो कि मखदूश करार दी गई हैं। मामला यही नहीं रुकता, 50 गज, 60 गज, 70 गज, 80 गज, 2 मरले पर भी 5-5 मंजिला इमारतों की मंजूरी नहीं दी गई है लेकिन मिली भगत से तामीर हो रही हैं। और होता यह है कि सिर्फ सस्पेंशन और इंक्वायरी के नाम पर मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर देंगे और जितना भी मुश्किल हो, वंस देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब चाह होती है तो राह निकल आती है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े को 4 रोज़ गुजर चुके।
27 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जान की बाजी हार गए थे। इलाके की फ़ज़ा सोगवार तो है ही, लेकिन मुतासिर इमारत के अतराफ़ की मखदूश इमारतों के रिहायशी किसी अनजाने खौफ का शिकार हैं। शवाला असलम मज़ीद बता रही हैं। इस वक्त मैं उस मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ 4 रोज़ पहले एक 5 मंजिला जो इमारत थी वो ज़मीन बोस हो गई थी। लियारी बगदादी से इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मलबा है इस इमारत का वो यहाँ से साइड पर भी कर दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ के जो अतराफ़ की जो इमारतें हैं वो भी इस पूरे सानिया के बाद खाली करवा दी गई थी। बिल्डिंग में उनके जो कीमती सामान हैं वो अब भी मौजूद हैं, वो यहाँ से वो ले जा नहीं सके हैं, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जो इमारतें हैं इनको भी गिरा दिया जाएगा। इस साने के हवाले से तो हम भी हिल गए हैं, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से अपनी बिल्डिंग का डेमोलिशन के लिए दरख्वास्त दे चुका हूँ। उस पर कोई काम, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। सामान सारे मौजूद है, तो उसके लिए कह रहे हैं इंजीनियर आएंगे, चेकिंग वगैरह करेंगे, तो फिर फैसला होगा कि इसके सामान निकालने देंगे या इसको गिराएंगे या इनको वापस बैठने देंगे अंदर। कुछ इलाका मकीन का कहना था कि इनको मुतादिद बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि इनको कोई नोटिस नहीं मिला और अगर ऐसा नोटिस दिया भी तो उसका कौन सद्देबाब करने वाला था। किसी ने उनको कोई ऑल्टरनेट जगह फराहम नहीं की, लिहाजा वो मजबूर थे कि वो इसी जगह पर रहें और वही उनका मुकम्मल सरमाया थी।